31 अक्टूबर 1984 सुबह का समय। दिल्ली की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में इतिहास का एक ऐसा पन्ना लिखा जाने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, एक ऐसी नेता जिनका नाम शक्ति, साहस और विवाद तीनों का प्रतीक बन चुका था, उस सुबह अपने ही घर में अपने ही सुरक्षा कर्मियों के बीच मौत के बेहद करीब खड़ी थीं और उन्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। कहानी की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले, जून 1984, जब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया गया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन का मकसद था अलगाववादी नेता जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों को मंदिर परिसर से बाहर निकालना। लेकिन यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, यह एक भावनात्मक तूफान बन गया। पूरे सिख समुदाय में गुस्सा और आक्रोश फैल गया। लोगों को लगा कि उनकी आस्था को चोट पहुंचाई गई है। इंदिरा गांधी को बार बार चेतावनी दी गई, आपकी जान को खतरा है, अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दीजिए। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं किसी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। यह फैसला आने वाले समय में बेहद भारी साबित होने वाला था। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह प्रधानमंत्री अपने आवास से सफदरजंग रोड से निकलकर एक इंटरव्यू के लिए जा रही थीं। उनके सामने एक छोटा सा गेट था जिसे उन्हें पार करना था। गेट के उस पार खड़े थे उनके दो सुरक्षाकर्मी, बींट सिंह और सतवंत सिंह, दोनों वही लोग जिन पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था। जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, एक पल के लिए सब कुछ रुक सा गया और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। पहली गोली, फिर दूसरी, फिर लगातार कई गोलियां। उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बींट सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से गोलियां चलाई और सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन से। कुल मिलाकर 30 से ज्यादा गोलियां। कुछ ही सेकंड्स में भारत की प्रधानमंत्री जमीन पर गिर चुकी थी, खून से लथपथ, बिल्कुल असहाय। उस पल ना कोई सत्ता थी, ना कोई ताकत, सिर्फ एक इंसान जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। उन्हें तुरंत एम्स दिल्ली ले जाया गया। डॉक्टर्स ने घंटों कोशिश की, लेकिन दोपहर 2:20 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। देश की सबसे ताकतवर महिला अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गई थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के तुरंत बाद बींट सिंह को मौके पर ही मार दिया गया और सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या यह सिर्फ दो लोगों का गुस्सा था या इसके पीछे एक बड़ा बदला छिपा था? ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिख समुदाय के एक हिस्से में बदले की भावना गहराती जा रही थी। इंदिरा गांधी उस गुस्से का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुकी थी और फिर उनकी हत्या के बाद जो हुआ वो शायद इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में भयानक दंगे भड़क उठे। हजारों निर्दोष सिखों को सड़कों पर घसीटा गया, उनके घर जलाए गए, उनकी जान ले ली गई। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह एक ऐसा जख्म बन गया जिसने पूरे देश को तोड़ दिया। कानून, व्यवस्था, सब कुछ जैसे ठहर गया था। लोग एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया, क्या एक फैसले की कीमत इतनी भयानक हो सकती है? इंदिरा गांधी ने जो किया वो उनके हिसाब से देश की एकता के लिए जरूरी था, लेकिन उस फैसले ने उनकी अपनी जिंदगी छीन ली। इतिहास में कई नेता आए, कई फैसले हुए, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के दिलों में जिंदा रहती हैं।